अगर तो मेन थीम की बात की जाए तब वो वही थीम है, स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड स्ट्रगल टू अचीव द गोल। सबकी ही स्ट्रगल जिसमें शामिल होती है, बिकॉज सैंटियागो रिप्रेजेंट्स ऑल द ह्यूमन रेस। लेकिन अगर जो अंडरलाइन माइनर थीम्स हैं उनकी बात करें तो देयर इज़ द थीम ऑफ पेशेंस, परसिवरेंस, कि 84 डेज़ तक वो जाता रहा है लेकिन फिर भी उसने सब्र किया है, हिम्मत नहीं हारी है। पेशेंस, एंड्योरेंस, देयर इज़ द थीम ऑफ एंड्योरेंस के बर्दाश्त। एंड देन सी में भी उसने कितना बर्दाश्त किया है कि टेक्स हिम 3 whole days 48 hours to catch the fish, and his struggle against the sharks that again demands endurance, patience, perseverance. So this is what is the minor theme of the novel, that is patience, endurance, tolerance, बर्दाश्त करना, पेन एंड सफरिंग। पेन हो, उसकी पेन था, कितना ज़्यादा पेन में था, सफरिंग में था, yet he doesn't complain. We all have to endure pain and suffering in order to achieve something. So pain and suffering is also another theme. Then there is the theme of circle of life, कि one thing survives on another thing, everything eats another thing, हर चीज़ का सर्वाइवल दूसरी चीज़ों पे है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हम फ़िश को खाते हैं, फ़िश को शार्क भी खाती है, फ़िश जो छोटी फ़िश हैं वो प्लैंकटन खाती हैं। सर्कल ऑफ लाइफ उसमें बताया गया है कि कैसे हम सर्वाइव किस तरह करते हैं। सी लाइफ सारी डिस्कस की गई है थीम में। एंड देन फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड स्किल की बात की गई है कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ वर्सेस स्किल। फ़िश के पास फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है लेकिन फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इज़ नॉट एवरीथिंग। वी नीड ब्रेन्स, वी नीड कॉमन सेंस, वी नीड स्किल, वी नीड एक्सपीरियंस फॉर बीइंग सक्सेसफुल एज़ वेल। खाली फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होना काफ़ी नहीं है। ओल्ड मैन के पास फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, येट ही इज़ स्टिल सक्सेसफुल अगेंस्ट द फिश बिकॉज ऑफ हिज स्किल, एक्सपीरियंस। एंड देन देर इज़ द थीम ऑफ प्राइड। ओल्ड मैन की प्राइड थी जो उसे इतनी दूर ले आई। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। ही सेड कि आई विल प्रूव कि आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन टू द बॉय, और वो फार आउट आ गया जहाँ पे उसको उसकी प्राइड की वजह से भी मुश्किल हुई। देन देर इज़ द थीम ऑफ रिस्पेक्ट। द ओल्ड मैन रिस्पेक्ट्स द फिश। ही हैज़ लव फॉर ऑल द सी क्रिएचर्स, लव फॉर life in general. He has a love and respect for life, the old man. So ये सारी themes इसमें साथ साथ चलती हैं. Love, respect, there is love and respect in the relationship between Santiago and Manolin as well. So there is the theme of isolation as well. और जब isolation की बात आती है तो what strategies does the old man use to combat his isolation at the sea? ये आपके पास पेपर्स में आ चुका है काफ़ी पहले. So isolation is another main theme of the novel, कि you are alone in life. Just like the man was, old man was alone in the sea, a man is alone in life to face all the struggles and hardships. So isolation, बिल्कुल अकेला होता है वो बोट में. Isolated means lonely. Combat means to fight. Strategies means steps या ways. जो उसने तरीके ढूंढे अपनी आइसोलेशन को फाइट करने के लिए, लोनलीनेस को फाइट करने के लिए, दे वर दैट नंबर वन, ही इंडल्ज्ड इन कन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ. सोलिलोक्वीज जिनको कहा गया है ओल्ड मैन की अपने आप से बातें कराए. ही इंडल्ज्ड इन कन्वर्सेशन विद ऑल द सी क्रिएचर्स, विद द फिश, विद द प्रोपाइज, विद द सी क्रिएचर्स अराउंड. एंड देन ही इंडल्ज्ड इन कन्वर्सेशन विद द बर्ड्स. बर्ड्स से बातें कर रहा है, कोई और नहीं तो अपने ही हैंड्स और फीट से बातें कर रहा है, अपने ब्रेन को कह रहा है, और अपने आप से ही बहुत सी बातें कर रहा है, अपने हैंड्स को भी से भी बातें कर रहा है. सो एंड देन ही इंडल्जेस इन पास्ट मेमोरीज़. पास्ट मेमोरीज़ में इंडल्ज होता है. पहले वो ही इंडल्जेस इन द मेमोरी ऑफ टू मार्लिन्स जो उसने पहले कभी पकड़ी थी, कि मेल और फीमेल का बिहेवियर. इंडल्जेस इन मेमोरी अबाउट हिज हैंड गेम विद द नीग्रो. और वो सारी मेमोरीज़ और जो हैं वो दे प्ले अ रोल इन मोटिवेटिंग हिम, in bringing back his confidence, in giving him company, in combating his isolation. So these are some strategies which he used to combat loneliness, or get sea or air, दूसरी चीज़ों को वॉच करता है सी में, द करंट, द ओशन, द सनराइज, द क्लाउड्स, द स्काई, उन सबको भी ऑब्जर्व कर रहा है. दिस इज़ हाउ ही इज़ स्पेंडिंग टाइम इन द सी.